एग्जाम अपडेट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट जो चतुर्श्रेणी जो एग्ज़ाम थी, ठीक है, उसमें इतना बड़ा बदलाव तो ये क्या कर दिया RSSB ने। ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो देखो, राजस्थान जो हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है उसके फॉर्म क्या है, भर चुके हैं और अभी इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। उससे पहले ही देखो, राजस्थान जो हाई कोर्ट है, ठीक है, उन्होंने चतुर्श्रेणी जो भर्ती है उसमें इंटरव्यू में जो न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखने वाले को क्या दी जाएगी, इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो अब इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो देखो, 5,670 पदों पर ये भर्ती होने वाली है, ठीक है। इसमें 10 लाख से ज़्यादा आवेदन किए जा चुके हैं, पिछले साल ही फॉर्म भरे जा चुके हैं और परीक्षा भी होने वाली है इसकी, ठीक है। तो देखो, राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासक ने चतुर्श्रेणी परीक्षा में जो शामिल होने वाले उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दी है जो न्यूनतम निर्धारण सेक्शन योग्यता, मतलब कौन सी पास रखते हैं, जिन स्टूडेंटों की क्या 10वीं पास है। यानी इंटरव्यू में देखो 10वीं पास अभ्यर्थियों को क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि देखो, राजस्थान हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ अदालतों में जो चतुर्श्रेणी के 5,600 पदों पर की जाने वाली भर्ती है, उसमें देखो करीब 10,000 अभ्यर्थियों ने क्या किया था, आवेदन किया था। आवेदन की प्रक्रिया 10 साल पूरी हो चुकी है। परीक्षा भी क्या है, इसकी होनी है। लिखित परीक्षा के लिए 85 नंबर और इंटरव्यू के लिए कितने 15 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अब देखो, 5 फरवरी को नोटिफाइड आदेश में कहा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2000 तहत के अंतर्गत चतुर्श्रेणी के पदों पर भर्ती उन पदों के भरने के लिए हैं जिनमें शारीरिक श्रम और नियमित कार्य शामिल है। इनमें उच्च शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता क्या है, नहीं है। और अनुभव से देखो पता चलता है कि न्यूनतम जो निर्धारण योग्यता से अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अक्सर क्या करते हैं, शैक्षणिक लाभ के कारण चयनित हो जाते हैं और केवल न्यूनतम निर्धारण योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को क्या किया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। और इस प्रकार ऐसी पात्रता निर्धारित करने का मूल उद्देश्य क्या हो जाता है, विफल हो जाता है कि भाई 10वीं पास क्यों रखें, फिर ग्रेजुएशन रखें या फिर मतलब हाई लेवल की रखें, तो 10वीं पास इसमें क्यों रखें, ठीक है। इसलिए केवल न्यूनतम जो निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार हैं आमतौर पर आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या है, कमजोर वर्गों से संबंधित होते हैं। तो देखो, 10वीं पास की प्राथमिकता इसमें क्यों है, इसको इस प्रकार थोड़ा समझते हैं। इसमें देखो, इन्होंने कहा है कि राजस्थान जो उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 के अनुसरण के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने ये जारी किया था। उन्होंने बताया था कि देखो, जिनके पास न्यूनतम निर्धारित योग्यता है, जैसे माध्यमिक विद्यालय शिक्षा। अब देखो, यूं समझे कि यदि उम्मीदवार ए के पास केवल माध्यमिक यानी 10th की डिग्री है, ठीक है, मार्कशीट है, उम्मीदवार बी के पास वरिष्ठ माध्यमिक मतलब 12वीं है और उम्मीदवार सी के पास स्नातक या उससे ऊपर की योग्यता है, तो उनकी अपनी अपनी श्रेणियों के भीतर प्राथमिकता A, B और C होगा। और उसमें से जो प्राथमिकता दी जाएगी वो ओनली फॉर किसको दी जाएगी, 10वीं पास जो स्टूडेंट है, ठीक है, 10वीं पास जो स्टूडेंट है ना, उनको क्या दी जाएगी, इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो ग्रेजुएशन की जिन्होंने कर रखी है, ठीक है, उन्होंने जो ये फॉर्म भरा है, तो उनमें क्या है कि जो अगर एग्जाम भी क्लियर हो गया तो 15 नंबर का जो इंटरव्यू होगा ना, उस इंटरव्यू में जो प्राथमिकता जो दी जानी है, ठीक है, वो किसको मिलेगी, वो मिलेगी जो 10वीं पास जो न्यूनतम जो निर्धारित योग्यता रखने वाले जो अभ्यर्थी है, उनको क्या है, इसमें प्राथमिकता दिए जाने के चांसेज है। तो ये इनका आदेश भी आ चुका है और अभी इसकी एग्जाम भी होने वाली है, ठीक है। 85 नंबर का इसका एग्जाम होगा और 15 नंबर के क्या है, इसमें इंटरव्यू लिए जाएंगे। तो ये जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।